हे वेलकम बैक गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 है, ठीक है। और इसका जो पार्ट 1 है ना, वो पहले ही अपलोड हो चुका है, ठीक है। उस पार्ट 1 की वीडियो में हमने 1 से लेकर, ठीक है, हमने क्या कहते हैं 1 से लेकर, ठीक है, 6 तक के क्वेश्चन किए थे। अगर किसी भी स्टूडेंट को पार्ट 1 का वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 7 से लेकर 16 तक। ओके, तो कंप्लीट वीडियो है, इजी एक्सप्लेनेशन में स्टेप बाय स्टेप हम ऑल क्वेश्चन को डन करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। ओके, तो देखो 7th क्वेश्चन देखो। सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं, फिर बाद में डायग्राम से इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at a top of a 20 मीटर हाई बिल्डिंग are 45 एंड 60 डिग्री। क्या है? एक ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? बॉटम का, एंड टॉप से एक टावर। ऐसा करता हूँ कि पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके, फिर बाद में आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो डायग्राम देखो। हाँ जी, तो डायग्राम देखो, ठीक है। अब स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ते हैं। देखो क्या क्या, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट, मान लो डी पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ठीक है, ये टावर है, जे ए सी हमारा टावर है, और ए बी क्या है? बिल्डिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एंगल एलिवेशन ऑफ अ बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। क्या है? क्या कह रहा है कि जो टावर है ना, टावर का जो बॉटम है ए, उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो है 45, और जो उसका टॉप है, ठीक है, टॉप है किसका? टावर का, उस इस पॉइंट से, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 60 डिग्री। ओके, और हमें बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 20 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है? टावर की हाइट को फाइंड करना है। ये हमारी स्टेटमेंट थी। अब हम जल्दी से क्वेश्चन को डन करते हैं। तो देखो सिंपल, पहले मैं बता दूं आपको कैसे करोगे इस सम को, ठीक है। कैसे करने का मतलब इजी मेथड क्या है? क्या करोगे आप? सबसे पहले बी डी निकालोगे, है ना, बी डी निकाल लेंगे। बी डी निकल गई तो बी सी से, ठीक है, मतलब ऐसे हो जाएगा, बी सी से आप माइनस कर दो, हम करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इन ए ट्रायंगल ए बी डी, ये छोटे वाली ट्रायंगल, ठीक है। इसमें जो हमारा ए बी है, ठीक है, ए बी हम कौन सा यूज़ करेंगे? देखो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? बेस। हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होता है? टेन के। तो मैं टेन यहाँ पर लगाऊंगा। परपेंडिकुलर हमारी ए बी है, और बी डी हमारा क्या है? बेस। किसके इक्वल आएगा? टेन 45 के, ठीक है जी। अब देखो टेन 45 के, अब ए बी की वैल्यू दी हुई है हमें कितनी? 20, ठीक है। और बी डी हमने मतलब निकालना है, और टेन 45 इसके 1 के इक्वल, तो यहाँ से बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। कितनी आ जाएगी? 20। ओके, तो ये थी हमारी क्या मतलब एक ट्रायंगल छोटे वाली, ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल थी। अब हम बड़ी ट्रायंगल जो कौन सी है? बी सी डी है। कौन सी? बी सी डी। ओके, अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी हम मतलब कौन सा रेशियो यूज़ करेंगे? टेन यूज़ करेंगे, टेन ही लगाएंगे, ठीक है। तो देखो टेन बी सी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बी सी, और बी डी हमारा बेस किसके? टेन 60 के इक्वल, टेन 60, क्योंकि ये मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल कितना है? 60। अब देखो बी सी, अब देखो ना, ये बी सी है, बी सी किस किस से मतलब बनकर बनी है? मिलकर ए बी और ए सी से मिलकर बनी है ना। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर बी सी की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? बी सी की जगह पर मैं लिखूंगा ए बी प्लस ए सी। ओके, और बी डी है जो एज इट इज की एज इट इज। ओके, अब टेन सिक्सटी की वैल्यू आप फिल करो, √3। ओके, अब देखो ए बी हमें दिया हुआ है कितना? ए बी 20, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 प्लस ए सी हमने क्या करना है? ए सी तो हमने निकालना है। बी डी की वैल्यू अभी आई है कितनी? 20। ओके, और ये √3 एस्टेज का एस्टेज। अब ये 20 को उस साइड ले जाओ, तो 20 प्लस ए सी, ये 20 उस साइड गया, 20√3, यही है। अब क्या करते हैं? ए सी की वैल्यू निकालनी है हमने, तो 20√3, ये इस साइड आ गया 20। तो यहाँ से आप 20 को कॉमन रख लो, ठीक है, 20 कॉमन रख सकते हैं। यस 20 जहाँ से कॉमन रख लिया तो √-1, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। ओके, दिस इज अवर आंसर। तो हमारा 7th क्वेश्चन डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पर, ठीक है जी। 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन क्या है? एक स्टैचू है, कितना? 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, पेडिस्टल के ऊपर खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू,
ठीक है। स्टैचू के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 है, एंड इसी सेम मतलब इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, पेडेस्टल के टॉप से, वो कितने 45, अपने हाइट निकालनी किसकी, पेडेस्टल की। तो फिर से हम एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर बाद में हम इसको और अच्छे से समझेंगे स्टेटमेंट को। तो देखो ये डायग्राम है, ठीक है। इस एक बार फिर से विद डायग्राम हम स्टेटमेंट को एक बार फिर से समझते हैं। क्या एक स्टैचू है, कितना 1.6 मीटर का ये स्टैचू है, एसी हमारा क्या स्टैचू है, ठीक है जी। वो क्या है, मतलब खड़ा है किस पर, पेडेस्टल के ऊपर, ठीक है जी। हमारा पेडेस्टल है भी, इसके ऊपर स्टैचू खड़ा हुआ है। ओके, समझ में आई बात। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, मान लो ये वाला पॉइंट, ठीक है। ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू इज 60 डिग्री। क्या कह रहा है, ठीक है, इस वाले पॉइंट से स्टैचू के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्या 60 है, ठीक है जी। नेक्स्ट, एंड फ्रॉम अ सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल इज 45। इसी पॉइंट से जो जो स्टैचू है उसका जो मतलब आप कह सकते हो जो पेडेस्टल का जो टॉप है, ठीक है। या तो आप कह लो कि स्टैचू का बॉटम है, या आप कह लो कि पेडेस्टल का टॉप है, उससे जो मतलब इस डी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45। ओके जी। तो हमारे फाइंड क्या करनी है, फाइंड क्या करना है, पेडेस्टल की हाइट, ये वाली हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है इसी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को पता है कि मैं छोटी वाली ट्रायंगल पर लगा देता हूँ, ठीक है। छोटी वाली ट्रायंगल में हम यूज़ करेंगे वही, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस इन ट्रायंगल, कौन सी छोटी वाली, ए बी डी। ओके, ए बी डी में क्या है, ए बी परपेंडिकुलर, बी सी किसके इक्वल है, tan 45 के, ठीक है जी। tan 45 यहाँ से किसी की वैल्यू नहीं दे रखी, tan 45 किसके इक्वल होता है 1 के, किसके 1 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो हमारी ए बी है वो किसके इक्वल आई है, बी डी के। ओके, किसके इक्वल आई है, बी डी के, ए बी किसके, बी डी के इक्वल आई है। अब मैं बड़ी वाली ट्रायंगल लगा लेता हूँ, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल, कौन सी बड़ी वाली, बी सी डी, बी सी डी। यहाँ से क्या है, ठीक है, जो हमारा मेरा परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और बेस क्या है, बी डी, और tan, ठीक है, tan 60। ओके, अब देखो बी सी किस से बना है, ए बी और ए सी से। बी सी किससे बना है, ए बी और ए सी से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए बी बाई में प्लस में ए सी। ओके, और बी डी एज इट इज, ठीक है। और tan 60 किसके, √3 के इक्वल, ठीक है जी। अब देखो ए बी हमें नहीं, कुछ नहीं दिया, हमें दिया क्या हुआ, ए सी, ठीक है, ए सी दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर ए बी एस्टिस ए सी की जगह पर मैं कितना 1.6 मेरे को दिया हुआ है, बी डी एस्टिस का एज इट इज़, और √3 एस्टिस का एस्टिस। अब देखो ये आप पढ़ो क्या कह रहा है, ए बी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है, ठीक है। ए बी किसके इक्वल है, बी डी के। नहीं, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, जे बी डी को उस साइड ले जाता हूँ, ठीक है, बी डी को उस साइड। अब देखो ए बी की जगह पर मैं बी डी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, देखो यहाँ पर बी डी की जगह पर मैंने ए बी लिख दिया, और ए बी प्लस 1.6 एज इट इज़ का एज इट इज़। ओके, अब देखो ए बी एक साइड, ठीक है, जो जे वाला ए बी है जो इस साइड ले जाओ आप, और 1.6 एज इज का एज इट इज़, ठीक है। यहाँ से ए बी क्या रख लो आप, कॉमन, ठीक है। यहाँ से आप ए बी को कॉमन रख सकते हो, कॉमन रखेंगे तो क्या आएगा, √3 1, और ये 1.6 एज इज का एज इट इज़, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये ए बी की वैल्यू निकालनी है मैंने, ए बी, ठीक है, 1.6, ये सारा मतलब इसमें ए बी के इंटू में, तो यहाँ पर इस साइड डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, यहाँ से मतलब हमारा आंसर मतलब कंप्लीट नहीं है, अब इसको मैं रैशनलाइज करूँगा, ठीक है जी। रैशनलाइज, ओके, रैशनलाइज क्या होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको एस्टेज लिखो, लेकिन साइन आपका चेंज कर दो, अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर आप प्लस लगा दो, ठीक है। तो देखो 1.6 ये एस्टेज का एस्टेज। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, ए का स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी है, ठीक है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1.6, यहाँ से आ जाएगा √3 ये एस्टेज का एस्टेज, और यहाँ से 3 और 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ से 2, ठीक है, ये माइनस में है, ठीक है। और यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 0.8,
ठीक है जी, 0.8 रूट प्लस 1, ये हमारा आंसर है 8th क्वेश्चन का। ओके, तो अब हम हमारा करते हैं 9th क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो सबसे पहले। क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, मतलब दो, एक टावर है एक बिल्डिंग है। क्या कह रहा है, मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, 30। और ठीक है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, मतलब टावर के फुट से किसके, बिल्डिंग के टॉप तक वो कितना है, 60। और टावर की हमें हाइट दे रखी है कितनी, 50 मीटर, और हाइट अपनी बिल्डिंग की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, फिर आप इसको फिर से समझेंगे स्टेटमेंट को। ये देखो, ये डायग्राम है, ठीक है, एक बार फिर से स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री। क्या है, ठीक है, ये टावर है, ठीक है, CD हमारा टावर है और ए बी हमारी बिल्डिंग है। क्या कह रहा है, जो हमारा टावर है, टावर के फुट से, ये फुट है ना, D पॉइंट, टॉप बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है जी, नेक्स्ट, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक का जो एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री। अपन ने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है बिल्डिंग की, मतलब बिल्डिंग की हाइट को फाइंड करना है, सिंपल। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डन करते हैं। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहले, मतलब मेरे को गिवन क्या है, गिवन CD किसके कितने है, मतलब CD की हाइट क्या है, 50 मीटर, 50 मीटर के इक्वल दिया हुआ है हमें CD। तो सबसे पहले मैं इसी ट्रायंगल को यूज़ करूँगा ना, ठीक है, कौन सी ट्रायंगल को, BCD को। तो इन ट्रायंगल, ओके, तो सबसे पहले मैं ये वाली ट्रायंगल कौन सी, BCD, ठीक है, BCD में जो मेरा परपेंडिकुलर कितना है, CD, और बेस कितना है, BD। टैन कौन सा, टैन 60। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल है ना, BCD है, तो यहाँ से एंगल कितना है, 60। ओके, अब CD की वैल्यू मेरे को दी है कितनी, 50। BD एज इट इज़, ठीक है जी। और टैन 60 किसके, √3 के इक्वल होता है। तो यहाँ से BD किसके इक्वल आ जाएगा, BD आएगा 50 बाय में √3 के इक्वल। ठीक है जी, ये हमारी आ गई BD। अब कौन सी, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारी मेरी मतलब साइड आएगी 50 बाय में √3, और AB। अब इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, BCD में, ABD में, ABD ट्रायंगल में। ठीक है जी, तो यहाँ से AB बाय, ये परपेंडिकुलर है, और BD एज इज। ठीक है, ये किसके आएगा, टैन किसके इक्वल आएगा, टैन 30 डिग्री। ओके, AB की वैल्यू तो हमने निकालनी है। ठीक है, BD किसके इक्वल आया है, 15 बाय में √3 के इक्वल, और यहाँ से टैन 30 किसके इक्वल होता है, 1 बाय √3 के। अब यहाँ से एक छोटा सा स्टेप देखो, ये 5 बाय √3 है, यही ना, 5 बाय √3 है, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, √3 बाय 5, यही आएगा ना, और 1 बाय √3 एज इट इज। यहाँ से AB, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये रूट इस साइड और ये 15, तो ये हमारा आंसर। ओके जी, तो हमारा 9th क्वेश्चन है वो भी डन हुआ। अब हम देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। हाँ जी, हम 10th क्वेश्चन कह रहे थे, ये 10th क्वेश्चन का डायग्राम है। तो एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट को दोबारा से इस डायग्राम से समझाता हूँ। देखो क्या कह रहा है, 2 इक्वल पोल है, दो पोल हैं किसके, इक्वल हाइट के, वो क्या स्टैंडिंग खड़े हैं किसके, अपोजिट साइड टू ईच अदर। ठीक है, मान लो क्या है, एक 80 मीटर का, ठीक है, 80 मीटर का एक रोड है। ठीक है जी, कितना चौड़ा है, उसके 80 मीटर का चौड़ा एक रोड है, उसके आमने सामने दो पोल खड़े हुए हैं, दोनों इक्वल हाइट के, AB और CD दो पोल हैं, इक्वल हाइट के हैं। ठीक है जी, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड पर किसी एक पॉइंट से, ठीक है, मान लो E पॉइंट से, इसको मैं नाम देता हूँ E पॉइंट से। ठीक है, E पॉइंट से क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल आर 60 डिग्री, ठीक है, एंड 30 डिग्री। मतलब इस पॉइंट से जो एंगल के जो पोल है, पोल के टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, एक 60 है, एक 30 डिग्री है। ठीक है जी, ठीक है, इस पॉइंट से पोल के टॉप तक हमने फाइंड क्या करनी है, एक तो पोल का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला, और एक क्या करना है, BE, मतलब क्या कह रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है, क्या कह रहा है,
इस मतलब पॉइंट से ये पोल तक की दूरी मीन्स अपने क्या एक तो ए बी और सी डी फाइंड करना है, ये तो इक्वली आ जाएंगे, ठीक है। मान लो अपने ए बी फाइंड करना है एक तो, और एक बी ई फाइंड करनी है और एक ई डी फाइंड करनी है। ओके, तो आई थिंक आप क्वेश्चन मतलब समझ चुके हो। अब हम क्वेश्चन को डन करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ जो मेरी बी ई है, बी ई किसके, एक्स के इक्वल है, ठीक है जी। अगर ये एक्स के इक्वल होएगी तो ये वाली ई डी किसके इक्वल होएगी, 80 माइनस एक्स। डी ई किसके इक्वल होएगी, 80 माइनस एक्स के। ओके, मतलब ये पूरी बी डी पूरी क्या है 20, ठीक है। मैं यहाँ पर बी डी भी लिख देता हूँ, बी डी पूरी क्या है 20 कह रहा हूँ 80, ठीक है 80 है। और ई डी 80 माइनस एक्स, यही आएगा ना। तो देखो अब मैं पहले एक ट्रायंगल कौन सी भी, ठीक है, पहले इस पे मतलब अभी लगा देता हूँ, ठीक है, ए बी ई में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या साइन टैन लगाऊँ ना, टैन क्या परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है टैन 60 किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर ए बी के, और बी ई एस्टिस का एस्टिस। अब रूट सिक्सटी की वैल्यू √3, और ए बी की वैल्यू हमें दी नहीं हुई है, ठीक है जी। और बी की ई की वैल्यू एक्स दी हुई है। मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकालूँ, बी की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी √3x आएगी, ये आएगी ना, √3x आ गई। अब देखो एक बात और, ये क्या है ना, ये दोनों पोल इक्वल हाइट क्या है, मीन ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सम का, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, ठीक है, ये गिवन है हमें। ओके जी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, वेट अ मिनट। अब देखो ये वाली ट्रायंगल कौन सी, इस पर लगाएंगे सी डी ई में, इन ट्रायंगल सी डी ई। ओके, ठीक है। तो देखो इसमें भी सी डी है जो हमारी, ठीक है, ये मतलब टैन ही लगाएंगे, सी डी परपेंडिकुलर डी ई बेस। ओके जी, किसके इक्वल है, टैन 30 के, किसके, टैन 30 के इक्वल। ओके, सी डी अपन ने निकालना है, डी ई किसके इक्वल है, डी ई हमने मतलब 80 माइनस एक्स दे रहे हैं ना, डी ई 80 माइनस एक्स। ओके, टैन 30 किसके इक्वल है, √1/√3 के इक्वल। ओके, और यहाँ से सी डी √3 इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 80 माइनस एक्स। अब देखो मैं ए बी और ए बी की जगह पर सी डी की जगह पर ए बी लिख सकता हूँ ना, यस लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, मैं क्या करता हूँ, वेट अ मिनट। ओके, तो देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना, सी डी की जगह पर मैं ए बी लिख देता हूँ, ठीक है। और √3 एस्टिस 80 माइनस एक्स। ओके ना, अब मैं ना ए बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 80 माइनस एक्स मीन या √3 को इस साइड, ठीक है। ये ए बी की वैल्यू, एक ए बी ये रहा, ठीक है, एक ए बी क्या है ये रहा, और ए बी की वैल्यू यही है, ये दोनों इक्वल है, मतलब ए बी यहाँ पर इक्वल किसके है, √3x के, और यहाँ पर 80 माइनस एक्स बाय में √3 के। तो मैं दोनों को मतलब इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या क्लियर है कि मतलब अगर ए बी मतलब ये दोनों ही आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। कैसे मैं लिख देता हूँ, देखो ये क्या है, √3x बाय बराबर में 80 माइनस एक्स बाय में √3। ओके, अब देखो ये √3 की इंटू इससे, ठीक है, तो 80 माइनस एक्स। ओके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब इसको सॉल्व किया तो ये 3x आ जाएगा, ठीक है। मीन √3 की अगर √3 से करते हैं तो हमें 3 पता होता है, ठीक है, 3x आ जाएगा। और यहाँ से 80 माइनस एक्स एस्टिस का एस्टिस, ठीक है। अब ये x को इस साइड ले जाओ, ठीक है, x को इस साइड ले गए, तो ये क्या बन गया, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या बन गया, क्या 4x बराबर है 80 के, ठीक है जी। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20, x की वैल्यू क्या आएगी 20 आ चुकी है x की वैल्यू, ठीक है। और हमने निकालना क्या है, देखो ये तो हमारी x की वैल्यू आ गई है, मीन हमारा क्या आ गया है, बी ई आ चुका है, ठीक है। अब हमने क्या और भी मतलब यहाँ से, हाँ ए बी की वैल्यू भी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। ए बी की वैल्यू आ जाएगी, और ई डी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ठीक है, यहाँ से मतलब डी ई, ठीक है, डी ई वैल्यू 80 में से हम x को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर आगे कह रहे देखो बी मतलब x किसके इक्वल है, देखो मैं यहाँ पर लेता हूँ
एक्स किसके इक्वल है, एक्स हमारा है बी ई के जिसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी, जिसकी वैल्यू आ चुकी है 20, ठीक है जी, जिसकी वैल्यू आ चुकी है 20। तो एक तो हमने निकाल लिया। अब डी ई, ठीक है, डी ई निकाला ना, डी ई किसके इक्वल है, 80 माइनस एक्स के, 80 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 20 आई हुई है, ठीक है, तो 60 मीन्स हमारी बी ई है, बी ई जो हमारी बी ई है, बी ई किसके 20 के इक्वल आई है, और डी ई किसके इक्वल आई है 60 के, किसके 60 के। ओके जी, अब एक रहेगी, ठीक है, एक मीन्स हमारे ए बी रहेगी ना, मीन्स हम देखो यहाँ पर टू पोल्स की मतलब हाइट रहेगी हमारी। ओके, तो ये भी हम निकाल देते हैं सिंपल, तो इसी को यूज़ करेंगे। ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, रूट 3 एक्स के, रूट 3 एक्स की वैल्यू आई है 20, ठीक है, तो यहाँ से आ गई 20 रूट 3 किसकी, ए बी की वैल्यू, मीन्स ए बी और सी डी दोनों इक्वल है ना, ठीक है, ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, मीन्स जो हमारा पोल है ना, पोल की हाइट कितनी आई है, पोल की हाइट आई है 20 √3। ओके, तो यहाँ से जो हमारा 10 क्वेश्चन वो भी डन। ओके जी, 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, ठीक है, एक नहर है, नहर के बैंक मतलब किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है, ठीक है, ये देख लो अपना टावर ए बी एक टावर है, ठीक है, ये मतलब ये नहर के एक किनारे पर खड़ा है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक, ठीक है, जैसे मतलब ये दोनों नहर के किनारे है, ठीक है, एक किनारा बी और एक किनारा सी, ठीक है जी, तो ए किनारे पर, ठीक है, एक बी मतलब बी पॉइंट पर अपना टावर खड़ा है, और उसी मतलब सी है उस नहर का दूसरा किनारा है, ठीक है जी, फ्रॉम अ पॉइंट अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60, ठीक है, मतलब एक किनारा ये रहा, एक किनारे सी किनारे से जो टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है 60, ठीक है जी, और फ्रॉम अनदर पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, क्या कह रहा है, सी पॉइंट से एक 20 मीटर अवे, ठीक है, ये देख लो मतलब सी पॉइंट से 20 मीटर अवे एक डी पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर का कितना है 30 डिग्री, ठीक है जी, हमने निकालना है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, अपने टावर की मीन्स ए बी निकालना है, और विड्थ ऑफ अ कैनाल, और कैनाल मीन्स बी सी निकालना है, ठीक है, कैनाल कितनी मीन्स नहर कितने मीटर चौड़ी है, तो ये निकालना है, ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखो ये डायग्राम है, हमने निकालना है क्या, हमने बी सी निकालनी है और ए बी निकालनी है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, ठीक है, लेट जो हमारी बी सी है, बी सी हमने एक्स, ठीक है, लेट की है, और ए बी किसके इक्वल हमने माना है वाई के इक्वल, ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं छोटे वाली ट्रायंगल कौन सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल, ओके, ए बी सी ट्रायंगल लिख लेता हूँ, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है, तो यहाँ से tan 60, ठीक है, tan 60 ना, tan 60 डिग्री किसके इक्वल आएगा, ए बी बाय में बी सी के इक्वल, इसी के इक्वल आएगा ना, हाँ जी, तो नेक्स्ट tan 60 किसके √3 के इक्वल होता है, और ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, वाई माना है हमने, बी सी एक्स, तो यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वाई की वैल्यू क्या आएगी, √3x आएगी, ठीक है जी, √3x ये वाई की वैल्यू आ गई है, ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, मतलब नीचे जो ये वाली बड़ी वाली ट्रायंगल, ठीक है, उस पर लगा देता हूँ पाइथागोरस नहीं, मतलब साइन वाला टैन वाला फॉर्मूला, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल है, ठीक है जी, यहाँ से ये देखो ए बी बाय में बी डी, ओके, ए बी बाय में बी डी, यहाँ से कितना है ये एंगल, देखो एंगल कितना है 30, ठीक है, एंगल क्या है 30, तो यहाँ से देखो tan 30 डिग्री ए बी बाय में है बी डी, यहाँ पर देख लो बी डी, ओके, ए बी बाय में है बी डी, ओके, तो यहाँ से बी डी, ओके, अब देखो, अब tan 30 किसके इक्वल होता है, ठीक है, tan 30 किसके 1/√3 के, इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमने अभी भी देखी है, ए बी किसके इक्वल है वाई के, ठीक है, और बी डी, ठीक है, ए बी किसके इक्वल है वाई के, कितने वाई के, और बी डी क्या है वी डी किस मतलब किस से बना है, बी सी प्लस सी डी से मिलकर बना है ना, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बी सी प्लस सी डी, ओके, अब इसको मैं यहाँ से ऊपर उतार लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ, देखो, ठीक है जी, तो एक बार मैं फिर से यही पर उतार लेता हूँ इसको एस्टिज,
ओके, अब वैल्यू पुट करो, 1/√3 एज इज कैस्ट इज, ठीक है, वाई भी एज इज कैस्ट इज, बी सी बी सी किसके एक्स के इक्वल है, सी डी तो हमने क्या करना, मतलब सी डी तो किसके इक्वल है ना, सी डी तो ऐसे लिख दो आप, ठीक है। अब देखो ओके, तो यहाँ से ना सी डी की वैल्यू हमें दी है कितनी 20, तो यहाँ पर मैं सी डी की वैल्यू भी फिल कर देता हूँ, वेट अ मिनट, वाई एक्स प्लस, ठीक है, ये है 20 1/√3, ओके, ये एक्स प्लस 20 जी एच टी का एच टीज, और ठीक है, यहाँ से आप क्या कर दो, यहाँ पर ठीक है, इस √3 को भी उस साइड ले जाओ, ओके जी। अब वाई की वैल्यू देखो, वाई की वैल्यू क्या आई है, √3x आई है, तो यहाँ से आप वाई की वैल्यू पुट कर दो, √3x इंटू में √3x प्लस, ओके, तो यहाँ से देखो, ठीक है, इसका क्या बन गया, ये बन गया √3 की √3 से करेंगे तो 3x, x प्लस 20, यहाँ से ये x उस साइड चला गया 20, 2x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 10, कितनी आ गई x की वैल्यू 10, मीन्स x हमारा है क्या है, x हमारा है BC, मीन्स breadth ऑफ कैनाल, तो ये कितनी आ गई 10 मीटर। और अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, y किसके इक्वल है, √3x की, x की वैल्यू आप 10 फिल कर दो, तो y की वैल्यू क्या आएगी 10 √3 आ गई, BC मीन्स y किसके इक्वल है, AB के, किसके इक्वल है, AB के, तो यहाँ से हमारी AB किसके इक्वल आ गई 10√3 के, ओके, तो हमारा 11th क्वेश्चन वो डन हुआ, ओके। अब हम करते हैं हमारा 11th क्वेश्चन डन, अब हम 12th क्वेश्चन देखते हैं अपना। 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर आप डायग्राम बनाएंगे, फिर दोबारा से स्टेटमेंट को समझेंगे, ठीक है। पहले देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। क्या कह रहा है, मतलब एक 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, केबल टावर का, मीन्स एक तो अपने बिल्डिंग बनानी है और एक अपनी केबल टावर बनाना है, ठीक है जी। एक 60 है और उसी पॉइंट से एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो कितना है 45 डिग्री, वो कितना है 45 डिग्री। तो हम एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फिर आपको, ठीक है, फिर आप स्टेटमेंट को और अच्छे से समझेंगे। तो देखो डायग्राम देखो, ठीक है, अब हम दोबारा से स्टेटमेंट को समझते हैं। क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमारी AB क्या है, बिल्डिंग है, कितनी 7 मीटर है, ये क्या है हमारी बिल्डिंग, ठीक है जी, और ये बिल्डिंग है, ठीक है, स्टेटमेंट को समझो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ, ठीक है, इस 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से जो क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60, ठीक है, 60 डिग्री इज 60 डिग्री, क्या है, ये सी डी हमारा क्या है, टावर है, क्या है, टावर, ठीक है जी, सी डी हमारा टावर है, सी डी क्या है हमारा टावर, और ए बी हमारी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग से का ये टॉप है ए वाला, और टावर के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है 60 डिग्री, ठीक है जी। और इसी पॉइंट से इस टावर के बॉटम तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस पॉइंट से वो कितना है 45, ठीक है जी 45। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऐसे बनता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं हम, ऐसे बनता है, ठीक है, मान ला ये 45 था, ऐसे बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या है 45 था। और फिर ये वाला हम देखो, हमने पता ना 9th क्लास में किया है कि जेड, ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये वाले एंगल सेम होते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से ये यहाँ पर मैंने 45 रख दिया, ओके। तो हमने फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है जी, मीन हमने क्या है सी डी को फाइंड करना है, सी डी को फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ, ठीक है, हम मेरे को गिवन क्या है, ए बी किसके इक्वल है 7 मीटर के, किसके 7 मीटर के, ओके जी, ए बी 7 मीटर है। अब देखो पहले मैं ये निकालूँ बी डी, ठीक है, मेरे को ना एक बात मतलब देखो ए बी 7 है तो ये ई डी भी 7 ही होएगी, ठीक है, मीन्स यहाँ पर ई डी भी किसके इक्वल है, डी ई डी या आप डी कह लो, वो भी 7 के इक्वल है, ठीक है, मीन्स ये भी 7 है। हमने मतलब देखो जो सी डी, ये हमारी टावर की हाइट है ना, सी डी किससे मिलकर किससे बना है, सी
ई और डी ई से ना, इसी से मिलकर बना ना, ये दोनों साइड से। तो बस सिंपल यही है, अपने को 7, ये तो मतलब अभी पहले से ही निकली पड़ी है, गिवन ही है हमें, बस अपने ये फाइंड करनी है, ठीक है जी। इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, सबसे पहले इस वाली से ये वाली निकालोगे, फिर इससे ये मतलब बी डी के इक्वल ए ई आ जाएगा, ए ई से आप ई मतलब सी ई निकाल लोगे, फिर बाद में उसको प्लस कर दोगे। तो सिंपल सा करते हैं, ठीक है जी। मतलब होगा आप कंप्लीट क्वेश्चन समझेगे हो। अब कम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ए बी किसके, ए बी और डी ई, ठीक है, या ई डी कह लो या डी ई कह लो, वो किसके 7 के इक्वल है, ठीक है, मीन्स ए बी और ई डी 7 के इक्वल है, ठीक है जी। और तो हम बस ट्रायंगल देख लेते हैं, कौन सी, ये वाली ए बी डी, ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है, छोटी वाली। यहाँ से देखो टैन, क्या आप टैन ही लगाएंगे ना, टैन 45, टैन 45 किसके इक्वल आएगा, ए बी बाय में बी डी के, बी डी के, ओके। और जहाँ से टैन 45 1 के इक्वल, किसके 1 के इक्वल, ए बी की वैल्यू देखो, ए बी कितना 7 के इक्वल है, ठीक है, ए बी कितना है 7 के इक्वल, और बी डी की हमने वैल्यू निकालनी है, ये बी डी की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो ये आ गई मेरी बी डी की वैल्यू, मीन्स ये भी हमारा 7 आ गया, ओके जी। अब देखो जो बी डी है, ये वाला बी डी और ए ई है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल है ना, हमें मतलब भी डायग्राम से पता चल रहा है, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। तो बी डी किसके इक्वल है, ए ई के, किसके मतलब कितना 7 मीटर, ओके जी। तो यहाँ से ये भी हमारी 7 आ चुकी है। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है सी ई निकालना ना। तो देखो बस फिर हमारी ए ही आएगी। अब ट्रायंगल कौन सी लगाओगे, देखो इन ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा, ए सी ई में जो हम tan 60 यूज़ करेंगे, ठीक है, tan 60 लगाएंगे ना, tan 60 डिग्री किसके इक्वल आएगा, सी ई बाय में ए ई, यही आएगा ना। अब देखो tan 60 की वैल्यू √3, ठीक है, सी ई की वैल्यू तो हमने निकालनी ही है, सी ई की वैल्यू निकालनी है। ए ई अभी आया है, ए किसके 7 के इक्वल आया है, किसके 7 के इक्वल आया है, ठीक है जी, इसके 7 के इक्वल आया है। अब यहाँ से किसकी, अब यहाँ से आ गई हमारी सी ई की वैल्यू, सी ई की वैल्यू कितनी आएगी 7, ठीक है, √3 आएगी हमारी सी ई की। अब देखो हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है सी डी, मीन्स हमने टावर की हाइट निकालनी है, किसकी, टावर की हाइट। तो यहाँ से मैं देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, सी डी की, ठीक है, सी डी की ना, सी डी यही है ना, सी डी की वैल्यू निकालनी, ओके। तो देखो सी डी की वैल्यू देखो, सी डी किससे मिलकर बना है, सी ई से ई डी से, किससे, सी ई प्लस में ई डी से। हमने दोनों की वैल्यू निकाल रखी है। सी ई किसके इक्वल है, देखो सी ई किसके इक्वल है 7√3 के, और ई डी किसके 7 से। तो यहाँ से आप 7 कॉमन रख लो, तो 3 + 1 ये हमारा आंसर है, ये किसकी, टावर की हाइट है, ओके। तो 12th क्वेश्चन भी डन हुआ। अब हम देखते हैं हमारा 13th क्वेश्चन, ठीक है। 13th क्वेश्चन की सबसे पहले आप स्टेटमेंट देख लो, ठीक है। स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल, क्या है, एक 75 मीटर का एक लाइट हाउस है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम 2 शिप्स, मीन्स वहाँ पर ना कोई वहाँ से उस मतलब उस लाइट हाउस के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है किस पर, 2 किश्तियाँ, ठीक है, 2 शिप्स है, उस पर एक तो 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक मतलब क्या करे कि वन शिप मतलब उसके दूसरी के पीछे है, ठीक है, एग्जैक्टली पीछे है, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस की ओर से, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। अपने मतलब दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो जी डायग्राम देखो और स्टेटमेंट को दोबारा से रीड आउट करते हैं, ठीक है, दोबारा से समझते हैं क्या कह रहा है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल, क्या है, एक हमारा मीन 75 मीटर का एक लाइट हाउस है, ये ए बी क्या है, ए बी हमारा लाइट हाउस है, ओके, ये लाइट हाउस है हमारा, ठीक है। मैं आपको ऐसे मतलब ऐसे समझाता हूँ, क्या है, एक शिप्स है, एक शिप मान लो सी पॉइंट पर एक शिप है और एक डी पॉइंट पर शिप है, ठीक है जी। इस मीन्स इस लाइट हाउस के टॉप से, ठीक है, इस लाइट हाउस के टॉप से, ठीक है, जो सी पॉइंट पर शिप है, ठीक है, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 45, कितना है 45, ओके। मीन्स यहाँ से किसी को देखने पर ये टॉप है ना ए बी, इस टॉप से देखने पर सी शिप्स को जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है
45। ओके जी, वो कितना है 45। और इसी टॉप से जो हमारी शिप्स डी है, ठीक है, मीन जो हमारी डी पॉइंट पर शिप है, ठीक है, सेकंड वाली मतलब दूसरी जो किश्ती है, दूसरा जहाज है, ठीक है, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 30 डिग्री। आई बात समझ में। तो हमने निकालना है क्या है, हमने ये मतलब एक शिप जो सी पॉइंट पर और एक शिप जो डी पॉइंट पर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मीन्स हमने क्या निकालनी है, सी डी। ओके, तो यही क्वेश्चन था। तो हम जल्दी से क्वेश्चन को डन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वही सिंपल है, ये छोटे वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सी, ए बी सी, कौन सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी जो हमारी ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को एंगल दिया वो 45 और एक ए बी साइड दी हुई है 75। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, tan 45 डिग्री किसके इक्वल आएगा, ए बी बाय में बी सी के इक्वल, इसी यही आएगा ना, यस सर। अब tan 45 1 के इक्वल, ए बी की वैल्यू 75 दी हुई है, बी सी एस का एस, यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 75, कितनी आ गई 75, ठीक है। और मैं क्या निकालूँ अभी, ठीक है, ये हमारी आ गई, ठीक है, बी सी कितनी आ गई 7। देखो मैं ना, मेरे को सी डी निकालनी है। सी डी मैं कैसे निकाल सकता हूँ, बी डी में से अगर मैं सी डी बी सी को माइनस कर दूँ, है ना, ये क्या है, बी डी ये पूरी है, पूरी में से अगर आप ये वाली माइनस कर दोगे तो ये वाली आ जाएगी ना। तो सिंपल हमने बी सी तो निकाल ही ली, अब हम क्या निकाल लेते हैं, बी डी को निकाल लेते हैं, फिर हमारी सी डी आ जाएगी। तो जल्दी से करते हैं। तो यहाँ से मैं इन ट्रायंगल, अब कौन सी ट्रायंगल, बड़े वाली, ए बी डी, ए बी डी से जहाँ से tan कितना है, tan 30 डिग्री, ठीक है। ओके, तो एक बात और देखो, यहाँ से क्या है 45 डिग्री ना ये वाला एंगल। तो अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये भी 45 है ना। ये कौन सा वाला ये कौन सा एंगल होता है, ये जेड वाले, ठीक है, जेड शेप वाले, मीन्स अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है जी। तो ये वाले एंगल है, अगर ये 30 डिग्री का एंगल होगा तो ये भी 30 डिग्री का ही एंगल होगा, ऐसा। तो ये इसी तरह से, ये अगर ये 45 है तो ये भी 45, अगर ये 30 है तो ये भी 30। ओके जी, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये लाइन है ऐसे बनता है, ठीक है, मतलब आप लाइन लगा के ये वाला एंगल बनता है, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और इसके इक्वल ये वाला एंगल आप मान लेते हैं। आई बात समझ में। तो ये एक छोटी सी बात थी। देखो tan 30 डिग्री और ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, और बी डी किसके, बी डी पहले मैं बी डी लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अब tan 30, ठीक है, tan 30 किसके 1/√3 के इक्वल, ए बी की वैल्यू मेरे को दी हुई है कितनी 75, ठीक है जी। और बी डी किस किस से मिलकर बना है, बी सी प्लस में सी डी से मिलकर बना है ना, यही है ना। तो देखो फिर यहाँ से ये क्या है क्या, ठीक है, नहीं आप ऐसा नहीं लिखो, ठीक है, ऐसा नहीं लिखो कि अपने तो बी डी निकाले ना, सॉरी, आप इसको ऐसा मत करो, ठीक है जी, आप इसको ऐसा रहने दो। आप बस जस्ट इसकी जगह पर बी डी ही रखेंगे। ओके, बी डी आपको बताता हूँ कैसे। ए बी तो क्या है, क्या आ गया मेरा 75, और बी डी एस्टिस की एस्टिस 1/√3, यहाँ से बी डी 75, यहाँ से √3, ये हमारी आ गई बी डी की वैल्यू। क्योंकि हाँ ठीक है, क्योंकि हमने निकालना तो सी डी निकालना है, सिंपल वेरी। तो ये तो हम बी डी से माइनस करेंगे सी डी को, तो सिंपल, ठीक है। ये हमारी बी डी भी आ चुकी है और बी सी भी आ चुकी है, हमने निकालना है सी डी। तो सी डी कैसे निकलेगी, सी डी कैसे आएगी, बी डी से अगर मैं माइनस कर दूँ, बी डी से मैं सी डी, सॉरी बी, अगर मैं, हाँ जी, बी सी को, किसको, बी सी को। ओके जी, आई बात समझ में। अब देखो बी डी की वैल्यू कितनी आई है, बी डी किसके इक्वल आया है, बी डी हमारा आया है यहाँ से, ये रहा 75√3 के, और बी सी की वैल्यू कितनी है 70। ओके जी, तो यहाँ से 70 आप कॉमन रख लो, 75 कॉमन रख लो, ये हमारी आंसर आ गया सी डी। होप आपको ये 13 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे चलते हैं 14 क्वेश्चन पर। सो 14 क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन का तो डायग्राम भी हमें गिवन है, ठीक है, ये मीन आसान सा क्वेश्चन है। 14 का तो डायग्राम भी गिवन है। देखो क्या कह रहा है, 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है, ठीक है, ये रही एक गर्ल, 1.2 मीटर की एक गर्ल है। स्पॉट ऑफ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट स्पीड, ठीक है, मीन क्या है, दो ना, मतलब क्या है, गुब्बारे है जी, एक गुब्बारा है ये वाला, ठीक है। ये कितना है 88.2 मीटर इस ग्राउंड से अब उड़ रहा है, ठीक है जी। मीन्स हवा चल रही है, ये गुब्बारा अब थोड़ा सा और आगे हो गया, ठीक है। मीन्स पहले तो ये यहाँ पर था, तब उस लड़की का जो एंगल ऑफ
एलिवेशन था वो कितना था 60 डिग्री। अब ये थोड़ी और डिस्टेंस चल गया, मीन्स अब ये बी पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है, लाइक एज दिस। तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो ये सारी स्टेटमेंट वही है। तो हमने क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है। अपन ने कि ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मीन्स पहले तो गुब्बारा ये मतलब डी पॉइंट पर था, ठीक है, मीन्स इस पॉइंट पर था, फिर बाद में ये इस पॉइंट पर चला गया। तो मीन जो गुब्बारे ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये हमने फाइंड निकालना है। तो हम जल्दी से क्वेश्चन को डन करते हैं विद डायग्राम, ठीक है। मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ओके, तो ये डायग्राम है, ठीक है जी। डायग्राम देखो, तो एक बार स्टेटमेंट को फिर से समझा गया था। दो बलून्स थे, ठीक है जी। ये सॉरी एक ही बलून्स था, ये वाला बलून्स था, ठीक है, वन बलून्स था। वो पहले मीन्स कितना ग्राउंड से कितना 88.2 मीटर ऊंचा उड़ रहा है, ठीक है। एक यहाँ पर लड़की है ए बी एक स्मॉल गर्ल है, ठीक है। वो क्या कर रही है, वो उस गुब्बारे को देख रही है। जो पहले मतलब ये गुब्बारे को देख रही थी, पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 डिग्री। जब मतलब हवा के कारण वो गुब्बारा ई पॉइंट पर चला गया, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 30 डिग्री। तो हमने निकालना क्या है, हमने किसकी ए सी का, ठीक है, सी एफ निकालना है कितना, ये क्या निकालना है सी एफ। मीन ये गुब्बारा पहले यहाँ पर था ई पॉइंट पर था, अब हवा के कारण ई पॉइंट पर चला गया, ठीक है, सी पॉइंट पर चला गया। तो ये हमने निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये पूरा ए डी कितना है, मीन्स कितना ऊपर गुब्बारा उड़ रहा है, कितना उड़ रहा है 88.2, यही है ना, 88.2 उड़ रहा है। तो यहाँ से सी डी तो 1.2 ही आएगा, ठीक है, मीन्स ये इक्वल आ जाएंगे। क्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, कितना 1.2 मीटर, ये तो इक्वल है ना, हाँ जी। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं ई सी निकालूँ, ई सी किसके इक्वल आएगा, ई सी किसके मीन्स 87 मीटर है ना, ठीक है, यही आएगा ना 87 मीटर के, 87 मीटर के। क्योंकि हम क्या करते हैं 88.2 में से अगर आप 1.2 को माइनस करोगे तो 87 आएगा, ठीक है, 87 मीटर आएगा। तो यहाँ से ए सी। अब देखो मैं सबसे पहले ये छोटे वाले ट्रायंगल लगा लेता हूँ। देखो एक ये भी ना, यो जी एफ है, जी एफ, ठीक है, ये भी किसके इक्वल आएगी 87 के। ओके, तो यहाँ से अब मैं छोटे वाले ट्रायंगल लगा लेता हूँ। देखो मैंने सी एफ निकाला है। सी एफ कैसे निकलेगा, अगर मैं ए सी में से, अगर ये वाली ना, ये पूरी क्या है ए सी, अगर मैं इससे क्या ए एफ को माइनस कर दूँ, ठीक है, ये पूरी वाली है, अगर मैं इसको ए एफ से माइनस कर दूँ तो हमारी सी एफ आ जाएगी ना, सिंपल। तो सबसे पहले ये छोटी वाली ट्रायंगल से आप ये निकालो ए एफ। तो देखो इन ट्रायंगल, कौन से वाली ट्रायंगल, ए जी एफ। ओके, तो यहाँ से देखो जो हमारा मेरा परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर कितना आएगा, देखो मैं tan ही लगा लेता हूँ ना, tan 30 डिग्री। कौन सा एंगल आ जाता है, tan 30 डिग्री 60 है ना, सॉरी 60। देखो ना पर ये वाली ट्रायंगल देखो, ये वाली ट्रायंगल है, तो यहाँ से एंगल क्या है 60, तो यहाँ से एंगल 60 डिग्री, ठीक है जी। और परपेंडिकुलर कितना है जी एफ, जब एफ जी लिख लो, कैसे मर्जी लिख लो, एफ जी लिख लो। ओके, तो ये तो मेरा परपेंडिकुलर आ गया। अब जो हमारा बेस है, बेस क्या है ए एफ, ठीक है। रूट 60 की वैल्यू, होती है 3 है ना। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। और ए एफ जी की वैल्यू तो हमें दी हुई है कितनी 87, कितनी 87। और ए एफ की वैल्यू निकालनी है। ए एफ मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जहाँ से ए एफ की वैल्यू कितनी आ गई, ए एफ आ गया 87 बाय में √3 के, ये ए एफ की वैल्यू आ गई। इसी तरह से मैं किसकी पूरे की कंप्लीट की ए सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहीं कर देता हूँ इन ट्रायंगल कौन सी, अब देखो कौन सी ट्रायंगल लगानी है, ई सी ई ए, ठीक है। अब ए सी ए लगा लो, ठीक है, ए सी ई। ओके जी, यहाँ से tan 30 किसके इक्वल आएगा, tan 30 आएगा ई सी ई के, और यहाँ से ए सी। ओके जी, ठीक है। अब देखो ये tan 30 की वैल्यू की है 1/√3 के tan 30, और सी ई अभी मतलब सी ई की वैल्यू तो हमें गिवन है कितनी है 87। ओके, और यहाँ से ए सी हमें चाहिए, तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 87√3 के। ओके जी, तो ए सी की वैल्यू हमने निकालना है, क्या हमने निकालना है सी एफ, क्या निकालना है सी एफ, ठीक है। देखो जो हमने क्या निकाला सी एफ किसके इक्वल आएगी, मीन सी एफ किसके इक्वल है, अगर मैं
ए सी से, ये ए सी है ना, ए सी से माइनस कर दूँ कौन सी, ए एफ, ठीक है, ए सी से माइनस कर दूँ ए एफ, ठीक है। ए सी की वैल्यू कितनी आई है, 87√3, और ए एफ की वैल्यू कितनी आई है, 8/√3। ओके, तो यहाँ से आप 87 को क्या कर लो, आप कॉमन रख लो, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ आप अब इसका आप एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला इतनी सी टर्म है, इसका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम करेंगे तो √3 एच इसका एज इट इज़, यहाँ से आएगा 3 1 87, यहाँ से आएगा 2 और √3 के इक्वल, ठीक है जी। अब 87 को आप 2 से इंटू कर लो, 60, ठीक है, 174√3, यहाँ से 3 है वो, आप इसका क्या कर दो, मीन इसको √3 के ऊपर डिवाइड भी करो और नीचे इंटू भी करो, तो 374√3। अब ये आप इसको इंटू कर दो, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आप सॉल्व करो इसको, तो ये आ जाएगा, ठीक है, 5, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर आएगा, दिस इज़ आवर आंसर। ओके जी, तो आई थिंक 14 क्वेश्चन भी डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे 15 क्वेश्चन। हाँ जी, 15 क्वेश्चन देखो। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ अ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कह रहा है,
हाँ जी, तो 16 क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर। क्या है, एक हमारा जो टावर है, ठीक है, ए वी हमारा एक टावर है, ठीक है, ये वाला ए वी हमारा टावर है। इस टावर के बेस से 4 मीटर दूर, ठीक है, 4 मीटर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने, ठीक है, 4 मीटर दूर है वो सी पॉइंट से, और इसी पॉइंट से मीन इसी बेस के पॉइंट से 9 मीटर, जो 9 मीटर दूर डी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हो वो कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स अगर इन दोनों का, ये दोनों एंगल है ना, इन दोनों का सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री के, 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन सा एंगल होता है, जिन एंगल का योग मीन्स एडिशन, मीन्स उनका एडिशन होता है, ठीक है, उनका जोड़ किसके इक्वल, 90 के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि जो हमारा ए बी है ना, ए बी टावर की हाइट वो कितनी है, 6 मीटर है, ठीक है। तो हम जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो जी, ठीक है, वेट अ मिनट, ओके, तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, हमें क्या क्या गिवन क्या है। देखो मेरे को बी सी दी हुई है कितनी, 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर, और बी डी कितनी, 9 मीटर दी हुई है, ठीक है जी। और हमने एक प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए बी किसके इक्वल है, 6 के इक्वल, 6 मीटर के इक्वल प्रूफ करना है हमने। तो सिंपल हम, मैं सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी में, सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी में। ओके, तो देखो ए बी सी हम ट्रायंगल में, सॉरी, ठीक है, तो देखो ए बी सी में हम tan थीटा यूज़ करेंगे। तो ए बी पहले लिखूँ मैं, ए बी बाय में बी सी, यहाँ पर ले देता हूँ ए बी बाय में बी सी किसके, tan। अब देखो थीटा, यहाँ पर थीटा ही ना, एंगल क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा। ओके जी, यहाँ से इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। अब सेकंड में पूरी वाली ट्रायंगल ए बी डी में, यहाँ से क्या है, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, यही होएगा, क्योंकि अगर एक एंगल आप थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का जो सम है वो कितना है, 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है जी। यहाँ से आप देखो ए बी वाई में बी डी, ठीक है। अब देखो tan 90 माइनस थीटा किसके, कॉट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है 8th क्लास का, 8th चैप्टर का कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का, उसका फॉर्मूला है। ए बी डी कितनी आई है, 9, ठीक है, ये हमारी, मैं मान लेता हूँ सेकंड, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा आप अरेंज करके लिख लो, मीन इस 9 कॉट थीटा, अब इसको सेकंड मानो, ठीक है जी। अब देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई किसकी, 1 और 2 की, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दोनों की गुणा कर दो। तो देखो ए बी सी, अब ना यहाँ से देखो बी सी की भी वैल्यू है, बी सी की वैल्यू कितना, इसको अब फर्स्ट, चलो इसको नहीं मानना फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक स्टेप रह गया। बी सी किसके इक्वल है, बी सी 4 के, किसके, 4 के, और tan थीटा, अब इसको मानो फर्स्ट, ठीक है जी। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है, ए बी 4 है, यहाँ पर ए बी वाई में 4 इंटू में ए बी वाई में 9, ठीक है जी, और tan थीटा कॉट थीटा एज इट इज का एज इट इज, ओके जी। यहाँ से देखो ए बी का स्क्वायर, ये आ गया 36, कॉट थीटा, अब देखो tan थीटा एज इट इज का एज इट इज, कॉट थीटा मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, यहाँ से ए बी का स्क्वायर 36, ठीक है जी। यहाँ से देखो अब ए बी की वैल्यू हमने निकालनी है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो 36 का रूट किसका हो गया, 6, तो ए बी की वैल्यू 6, यही तो हमने प्रूव करना था, ओके जी। तो होप आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।